दुर्लभ से दुर्लभ जिनका दर्शन अति दुर्लभ है, बड़ा पुण्य किए हों तो ही जहाँ पैर रख सकते हों, जहाँ सबसे पहले गणपति का नहीं यमराज का दर्शन होता हो और यम भय से मुक्त होके ही मंदिर से प्रवेश करने की अनुमति मिलती हो, ऐसे दुर्लभ श्री वांछितनाथ महादेव के मंदिर में दक्षिण के तमिलनाडु में हम कुंभकोणम से करीब 40 किलोमीटर दूर श्री वांचियम गांव में हम लोग यहाँ श्री महादेव के दर्शन कर रहे हैं। इस दुर्लभ पवित्र मंदिर में 4 युगों में प्रथम युग में सूर्य देव ने अपने दोषों के निवृत्ति के लिए यहाँ महादेव की तपस्या की और सूर्य देव ने महादेव से आशीर्वाद लिया। दूसरे युग में महालक्ष्मी यहाँ महाविष्णु से नाराज होकर यहाँ आके स्थित हो गई और महाविष्णु महालक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते इस क्षेत्र में आए। भगवान शंकर ने महालक्ष्मी और महाविष्णु दोनों को एक किया, उनके मन मुटाव को दूर किया और उनको साथ किया। इसलिए यहाँ जो भी मन मुटाव वाले पति पत्नी आते हैं तो उनमें एकता और प्रेम बन जाती है। इसलिए कई लोग जिनके घर में क्लेश हो वो आके यहाँ पर दर्शन करते हैं। तीसरे युग में यमराज आते हैं, साक्षात श्री यमराज आते हैं और यमराज आकर के यहाँ पर भगवान के चरण में निवेदन करते हैं कि मुझे देख के हर व्यक्ति डरता है और हर व्यक्ति परेशान होता है मेरे नाम सुन के। मेरी कहीं भी आदर सत्कार नहीं होती, मेरी भक्ति नहीं होती, मुझे आप कृपा करके आश्रय दीजिए। यमराज ने यहाँ अति विशाल रूप से तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न शंकर जी ने यहाँ वरदान दिया कि हर मंदिर में पहले गणेश का दर्शन होता है, इस क्षेत्र में पहले यमराज तेरे दर्शन होंगे और तेरे दर्शन होते होते लोग फिर मेरा दर्शन करने आएंगे। तेरा दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु अपमृत्यु रोग संताप से निवृत्ति हो जाएगी। तेरा जो लेखक है चित्रगुप्त वो भी तेरे साथ ही इस मंदिर में निवास करेगा। जो पहले यमराज और यमराज के लेखक चित्रगुप्त दोनों का दर्शन होगा, उन दोनों के दर्शन के बाद ही सबके दर्शन संभव होंगे। ऐसा पवित्र मंदिर, जिस मंदिर में विश्व में पहला ऐसा मंदिर, जिस मंदिर में घुसते ही पहले यमराज का दर्शन होता है। कैसा भी रोग हो, कैसा भी परेशानी हो, कैसी भी पीड़ा हो, कैसी भी दुख हो, ये श्री वांचियम गांव के वांछितनाथ भगवान के मंदिर में कोई दर्शन कर ले, यम भय से मुक्त हो जाते हैं और जिनको प्राण घातक बीमारी हो वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे दुर्लभ यमराज का मैं अब आपको दर्शन कराने वाला हूँ। आप भी इस वीडियो को अंत तक देखना। आप यमराज का दर्शन करके अपने और परिवार वालों के प्राण घातक रोग दुख अपमृत्यु अकाल मृत्यु से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चले हम मंदिर का पहले दर्शन करें, फिर आगे की बात मैं आपको समझाऊंगा। हम दुनिया के दुर्लभ सबसे दुर्लभ मंदिर में खड़े हैं, जिसके नाम मैंने बताया श्री वांचियम क्षेत्र। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कुंभकोणम से करीब 40 किलोमीटर दूर ये मंदिर आया है। और इस पवित्र मंदिर का सबसे बड़ी विशेषता है कि हर मंदिर में पहले गणेश जी का दर्शन करके हम आगे दूसरे भगवान शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं। यहाँ भगवान ने वरदान दिया यमराज को कि पहले तेरा दर्शन होगा यहाँ पर
और उस दर्शन के बाद लोग अपमृत्यु अकाल मृत्यु भय निवृत्त होगा और उस निवृत्ति के बाद लोग मेरा दर्शन करके पूर्ण कृपा प्राप्त करके जाएंगे। आप आज दर्शन कर रहे हैं, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। यमराज के उनके लेखक चित्रगुप्त का आपको दर्शन हो रहा है। ये चित्रगुप्त देवता हैं, ये यमराज हैं जो हर व्यक्ति यम भय से पीड़ित रहता है कि मुझे कैंसर ना आ जाए, मुझे कोरोना ना लग जाए, टीबी ना आ जाए, मुझे ये बीमारी ना आ जाए, एक्सीडेंट से ना मर जाऊं, अपमृत्यु से ना मर जाऊं, अकाल मृत्यु से ना मर जाऊं। यहाँ देखिए यमराज शिव के रूप में है, क्योंकि आगे देखिए वहां पर नंदी वाहन के रूप में है। नंदी तो शिव के वाहन है, यमराज के वाहन थोड़ी है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा यमराज यहाँ तू शिव अंश बन के दर्शन देगा सबको, और तेरे दर्शन से हर व्यक्ति के अकाल मृत्यु अपमृत्यु आदि भय निवृत्त होंगे, रोग शोक संताप निवृत्त होंगे, तेरे कारण सबका मंगल होगा। प्रथम युग में भगवान सूर्य ने इसी मंदिर में तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया। दूसरे युग में मन मुटाव के कारण महालक्ष्मी महाविष्णु से नाराज होके इस क्षेत्र में आके निवास करने लगी। भगवान शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी को पुनः विष्णु से जोड़ने के लिए भगवान विष्णु से समझौता करके यहाँ से वापस भेजते हैं। दूसरे युग में विष्णु को यहाँ शंकर की कृपा से पुनः महालक्ष्मी प्राप्त हुई। और आज भी जितने दंपति मन से परेशान होते हैं और कोई क्लेश झगड़ा होता है, वो सब यहाँ दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। और तीसरे युग में यमराज यहाँ आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे कहीं भी आदर नहीं मिलता, हर व्यक्ति मुझसे डरता है और मुझसे डरने के कारण कोई मेरी पूजा भक्ति नहीं करता है, और मुझे भी आदर भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। यमराज के तपस्या से प्रसन्न भगवान शंकर ने यहाँ आशीर्वाद दिया कि यहाँ गणपति की जगह पहला दर्शन तुम्हारा होगा, और जो तुम आके यहाँ दर्शन करेंगे उन लोगों का अपमृत्यु अकाल मृत्यु और विभिन्न पीड़ाओं से रोग संताप दुख से सदा के लिए निवृत्त कर दोगे। और यहाँ विशेषता है कि जब रथ उत्सव होता है तो यमराज स्वयं वाहन बन के शंकर को अपने कंधे पर बैठा के पूरे क्षेत्र में घूम के वापस आते हैं। यमराज यहाँ शंकर का वाहन बने हुए हैं। चौथे युग में गुप्त गंगा करके स्वयं गंगा देवी यहाँ आके निवास करती है। कहती है कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया प्रभु, और मेरे पापों को कैसे मैं धोऊंगी। दुनिया भर के लोग मेरे पास आके स्नान करते हैं, और लोग मेरे पास आके स्नान करते हैं, उनके पाप के भार से मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया इस श्री वांचियम क्षेत्र में तुम आओ और यहाँ निवास करो, तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। उस दिन से काशी की गंगा देवी यहाँ गुप्त गंगा के नाम से निवास करती है चौथे युग में, और हर व्यक्ति के मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान हम सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे श्री वांचियम दक्षिण के तमिलनाडु में कुंभकोणम नाम के शहर से करीब 40 मिनट दूर है। आप सब जरूर आइए, इधर दर्शन कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ यमराज के मंदिर के पुजारी श्री कार्तिक जी को, जो बहुत अच्छे से आने वालों को पूजा करवाते हैं, बहुत अच्छे से इस मंदिर के बारे में समझाते हैं, और बहुत अच्छे से लोगों को पूजा करवा के आशीर्वाद दिलवा के भेजते हैं। और सबसे खास बात, इन मंदिरों में कोई फोटो वीडियो कुछ लेने देते नहीं हैं। आप लोग यहाँ आएँ और दर्शन करें, और यहाँ दर्शन करके कृपा प्राप्त करें, इसलिए विशेष अनुमति लेके ये वीडियो हमने बनवाया है। अनुमति देने वाले सभी लोगों को भी धन्यवाद, और भगवान करें कि आप लोगों को भी ऐसे पवित्र मंदिरों का, जहाँ योग भैरव योग मुद्रा में बैठे हैं, जहाँ गणेश जी मक्खन प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ माँ मंगलांबिका के रूप में मंगल कर रही है, जहाँ भगवान वांछित पूर्णे वाले वांछित नाथ भगवान के रूप में विराजमान है, जहाँ स्वयं प्रथम दर्शन यमराज देके घुसने से पहले ही यम भय से मुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में वही आ सकता है जो पाप रहित पुण्य किया हो, वरना यमराज अंदर घुसने ही नहीं देते हैं। आपको पूरे मंदिर का दर्शन हो गया, यानी आप पुण्यशालियों में एक हो। आपका पुण्य और लोगों को बढ़े। इस मंदिर में हर व्यक्ति आके दर्शन करो। जय हो वांछितनाथ भगवान की, जय हो मंगलांबिका माता की, यहाँ के सभी देवताओं की जय हो।
थैंक यू। मेरे सामने भगवान योग भैरव विराजमान है ताकि माँ शांत हो जाए। ऐसी माँ के चरण में नमन करके जीवन को सफल करने वाली माँ के चरण को वंदन करें। ऐसी माँ, अब हम खड़े हैं विश्व की एकमात्र दुर्लभ प्रतिमा, जिन गणपति के प्रतिमा पर मक्खन चढ़ता है और मक्खन चढ़ाने से शरीर में आपको कोई भी नस की बीमारी हो, गर्मी की बीमारी हो, शरीर संबंधी सभी रोग हों, वो सब रोग निवृत्त करने वाले भगवान गणेश जी के दिव्य रूप पर अब हम मक्खन चढ़ाएंगे। मैं आप सबके मंगल के लिए, आपके रोग निवृत्ति, कष्ट निवृत्ति के लिए हम सबके गणेश जी की कृपा प्राप्त करने बठिंडा में श्री गणेश जी का गणेश पुराण अच्छे से हो। श्री महागणेश की कृपा से आप सबको बठिंडा में खूब गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री महागणेश अनन्य कल्याण करे, अनन्य आशीर्वाद प्रदान करे। ये विश्व के एकमात्र गणेश हैं जिनका नाम मक्खन गणेश है, जिन पर मक्खन चढ़ता है। ऐसे गणेश पर हम मक्खन चढ़ा रहे हैं, हमारे मनुष्य जन्म को सफल कर रहे हैं। ऐसे गणेश को मक्खन चढ़ा के धन्य बन रहे हैं। मैं आप सबके रोग निवृत्ति, कष्ट निवृत्ति, विश्व के सभी लोगों में शांति सुरक्षा की कामना करके ये मक्खन चढ़ा रहा हूँ। और बड़ी ही कृपा हो गई है प्रभु की कि हम सबको भगवान गणेश जी का दर्शन हो रहा है। मक्खन गणेश मक्खन प्राप्त करके प्रसन्न हो रहे हैं, हम सब धन्य हो रहे हैं। जय हो गणेश महाराज। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलसारुभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इधर लिखा है तमिल में मक्खन गणेश लिखा हुआ है और ये गणेश पर मक्खन चढ़ता है। आज मैंने YouTube देखने वाले सभी भक्तों के लिए, हमारे सभी भक्तों के लिए, विश्व का हर प्राणी बीमारी रहित आरोग्यमय सुखी रहे, ये प्रार्थना के साथ मक्खन चढ़ाया है। और बठिंडा में गणेश पुराण अद्भुत रूप से संपन्न हो। गणेश जी स्वयं बठिंडा में विराजमान हो के मेरे मुख से अपनी महिमा बुलवाएं और माँ दुर्गा गणेश पुराण को अद्भुत करके हर व्यक्ति के जीवन में धर्म संस्कार और कृपा का प्राकट्य करने के लिए गणेश जी कृपा करें। ऐसे कोटि कोटि नमन करके मैंने मक्खन चढ़ाया है। धन्य है महागणेश, धन्य है गणेश जी की। ये है माँ पार्वती मंगलाम्बिका, मंगल करने वाली होने से माँ का नाम मंगलाम्बिका है। और कहते हैं दुनिया की दुर्लभ ये माता सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दुर्गा के रूप में लाल वस्त्र में, दोपहर में 12 से शाम 6 तक लक्ष्मी के रूप में पीले वस्त्र में। अब हम माँ को देख रहे हैं शाम 6 बजे से रात तक सरस्वती के रूप में दर्शन देती है और भगवान की सेवा करती है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों रूपों में माँ एक साथ दर्शन देने वाली दिव्य जगदम्बा का दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ऐसे पवित्र माँ का ये पवित्र मंदिर और वांछित नाथ स्वामी, इस मंदिर का नाम इसलिए आया, हर व्यक्ति का इच्छा पूरा करने वाले, क्या देवता, क्या दानव, क्या राक्षस, क्या मनुष्य। मैंने जैसे आपको कहा प्रथम युग में सूर्य के दुख को मिटाया, दूसरे युग में महाविष्णु के दुख को मिटाया और तीसरे युग में यमराज के दुख को मिटाया और तीनों को आशीर्वाद दिया। और चौथे युग में, आप कलयुग में हम सबका दुख मिटा रहे हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हुए अब हम यमराज के मंदिर तक चलेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं दुर्लभ ऋण विमोचन महादेव का शिवलिंग। आपको कोई भी उधारी हो, धन का परेशानी हो, तो ये ऋण विमोचन महादेव का दर्शन करिए। ऋणों को विमोचित करने वाले भगवान की कृपा से हम सबकी
धन संबंधी अभाव मिट जाएं और पुण्य प्रकट हो। ऐसे दुर्लभ भगवान को प्रणाम करके हम अब आए हैं भगवान कार्तिकेय के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय देखिए शिवरात्रि का दिव्य रूप आपको प्रकट होगा। भगवान वराह रूप में विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव का पैर और सिर ढूंढने जा रहे हैं और शिवरात्रि के दिन लिंगोद्भव मूर्ति के रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए ये दिव्य दर्शन दक्षिण के मंदिरों में बाहर के प्रकोष्ठ में दर्शन होता है जो उत्तर भारत के मंदिरों में देखने में नहीं मिलता है। अब कुछ महालक्ष्मी माँ का दर्शन करते हैं। यहीं महालक्ष्मी आके इस मंदिर में महालक्ष्मी माता आई और महालक्ष्मी माता आके विष्णु भगवान से मनमुटाव होने से या महादेव के चरण में आके बोलती है भैया अब मैं नहीं जाऊंगी वैकुंठ में, यहीं रहूंगी। भगवान बड़े दुखी हुए कि पत्नी कैसे पति को छोड़ के रहेगी। उसी समय विष्णु भगवान को बुलाया, दोनों में समझौता करके वापस भेजा। तब से इस जगह आके दर्शन करने वाले किसी भी पति पत्नी के जोड़ों में मनमुटाव हो उनमें एकता हो जाती है, प्रेम हो जाती है। ऐसी महालक्ष्मी वैकुंठ से यहाँ आकर के निवास करने लगी। ऐसे वैकुंठवासिनी महालक्ष्मी माता को प्रणाम करने से हमारे भी मन के दुख परेशानियां दूर होगी। और अब हम दर्शन कर रहे हैं दुर्लभ भगवान शनि भगवान के चरण में दर्शन कर रहे हैं। भगवान शनि भगवान हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। धर्म की देवी का दर्शन कीजिए। इधर देखिए ये महालक्ष्मी है, ये महालक्ष्मी है, उसके पास धर्म की देवी है। धर्म की देवी का दर्शन करिए। आपके जीवन में धर्म हम देख रहे हैं। शिव की भक्ति करके शिव की कृपा प्राप्त 63 शिव प्रत्यक्ष किए हुए 63 भक्तों का दक्षिण में हर मंदिर में मूर्तियां होती है जिनका दर्शन करने से हम में भी शिव भक्ति, शिव सेवा, शिव आराधना की सद्बुद्धि जगती है। ऐसे भक्तों का दर्शन कीजिए आप। अलौकिक दर्शन करके जीवन को धन्य बनाइए, मंगल करिए अपने मनुष्य जीवन को। ये सब वो भक्त हैं जो भगवान शिव की सेवा करके शिव को प्रत्यक्ष किए। ऐसे 63 भक्तों का आप दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। बीच में शिव पार्वती विराजमान है। देखिए ये भगवान शंकर और ये माँ पास में पार्वती माँ, इनके साथ सभी भक्त बैठे हैं जो भगवान की सेवा भक्ति करके 63 ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान को प्रकट किया। ऐसे दुर्लभ मूर्तियों का दर्शन करिए। इन महापुरुषों का दर्शन करने से हम में भी शिव कृपा प्राप्त होगी, हमें भी शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, हमारा जीवन भी सफल होगा। ऐसा भव्य मंदिर भूलोक में इस दिव्य रूप से प्रकट होता। यहाँ भगवान शंकर गुरु के रूप में विराजमान है, दक्षिण मुखी बैठे हैं। दक्षिणामूर्ति स्वरूप में भगवान शंकर विराजमान है। दर्शन करने मात्र से अज्ञानता मिटती है, अविद्या मिटती है, विद्या विवेक बुद्धि जगती है, श्रद्धा जगती है। इनके चरण में पतंजलि ऋषि और सनंत सनंदन आदि मुनिगण सेवा में लगे हैं। भगवान अभय मुद्रा और चिन्ह मुद्रा से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे भगवान का दर्शन हमारे जन्म को पवित्र करने वाला मंगल होता है, सबका मंगल होता है। विश्व का दुर्लभ योग भैरव का दर्शन करिए। ये भी श्री बांचिम बांचिंद्रनाथ महादेव मंदिर में विराजमान है। ये राहु केतु का दर्शन करिए। एक ही पत्थर में 2 राहु केतु बने हुए हैं। राहु और केतु दोनों एक रूप में बने हुए। यह विश्व का दुर्लभ दृश्य है। राहु केतु संबंधी दोष, ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए ये अति विशेष माने जाते हैं। ऐसे दुर्लभ राहु केतु का भी दर्शन करिए। योग भैरव का दर्शन करिए। योग भैरव ये हैं राहु केतु, एक ही पत्थर में
विश्व में पहली बार 2 रूप में आप दर्शन कर रहे हैं। ये है सूर्य और चंद्र। सफ़ेद कपड़े में चंद्रदेव दिख रहे हैं, लाल कपड़े में सूर्य देव दिख रहे हैं, और यहाँ योग भैरव दिख रहे हैं। योग मुद्रा में भैरव की एकमात्र मूर्ति यही है। योग मुद्रा में हनुमान जी का दर्शन होता है, योग मुद्रा में नरसिंह भगवान का दर्शन होता है। लेकिन कहीं आपने देखा हो कि योग मुद्रा में भगवान भैरव का दर्शन, दुर्लभ दर्शन, अलौकिक दर्शन, इस दुर्लभ दर्शन को लेकर चारों दिख रही है। आप बोलते हमारे साथ ये हैं विश्व के दुर्लभ योग भैरव, योग हनुमान, योग नरसिंह, ये सब आपने सुना होगा। काशी से लेके विश्व के हर कोने में भैरव की मूर्ति है। लेकिन ये बैठे हुए भैरव योग मुद्रा में बैठे हैं, इसलिए योग भैरव हैं। कहते हैं कि इनके चरण में आके दर्शन करने मात्र से मंगल हो जाता है, क्योंकि सामने आप देखेंगे उग्र काली का मंदिर है। बहुत ही उग्र होने से देवी भयंकर उग्र रूप में दर्शन दे रही है, और इस उग्रता को शमन करने के लिए